नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। वार्ड क्रमांक 10 मुखर्जी वार्ड में पार्षद प्रत्याशी कमलेश देवी ताम्रकार को मिल रहा भारी जनसमर्थन। मृदुभाषी, सरल, सहज, मिलनसार स्वभाव की धनी महिला प्रत्याशी कमलेश देवी ताम्रकार का तूफानी जनसंपर्क जारी। छतरपुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस पार्टी की लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती कमलेश देवी ताम्रकार को वार्ड में भारी जनसमर्थन प्राप्त हो रहा है। हम आपको बता दें कि मुखर्जी वार्ड नंबर 10 में वैसे तो 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार के रूप में कमलेश देवी ताम्रकार का नाम सबकी जुबान पर आता है। आज एमपी न्यूज़ 24 चैनल की टीम ने जब कांग्रेस प्रत्याशी से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि यदि जनता ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया तो वार्ड नंबर 10 को आदर्श वार्ड बनाना उनका पहला लक्ष्य होगा। वहीं समाज सेवी और कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश देवी ताम्रकार के पुत्र आनंद ताम्रकार ने बताया कि वार्ड में सेवा कार्यालय खोला जाएगा और वार्ड वासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना उनका प्रथम लक्ष्य होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ 24 और मैं हूँ जयेंद्र द्विवेदी। चुनावों का समय चल रहा है। त्रिस्तरीय चुनावों के बाद अब पंचायत चुनावों का समय आ गया है। वोटिंग की तारीख नज़दीक आ चुकी है। आगामी 6 जुलाई को मतदान होने वाला है और आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 10, जो कि मुखर्जी वार्ड के नाम से जाना जाता है। बड़ा लंबा चौड़ा वार्ड है। 2970 यहाँ पर वोटर हैं और यहाँ पर 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, जिनमें सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार के रूप में कमलेश देवी ताम्रकार का नाम आ रहा है। आज हम उनसे मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कैसे वो उनका मन हुआ कि हमको वार्ड पार्षदी का चुनाव लड़ना है, किस प्रकार सेवा करना है, क्या एजेंडा है। तो ये सब चीज़ों को लेकर हम आज पहुँचे हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर और करते हैं उनसे मुलाकात। जी कमलेश जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरे हैं? जी, सफाई जी, जी, लाइट के लिए, जी। तो ये कुल मिलाकर वो सादगी के लिए जानी जाती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम आने वाले समय में जनता हमें मत देती है तो हम जो है विकास कार्य कराएंगे। सर्वप्रथम सफाई को उन्होंने जो है प्राथमिकता के तौर पे जाना है। स्ट्रीट लाइट की भी बात उन्होंने की है, वाल मंगरे की सफाई की भी बात की है। अब हम जानना चाहते हैं, उनके पुत्र आनंद ताम्रकार जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। वो भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और उनसे भी हम जानेंगे किस प्रकार से वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या उनके एजेंडा है, क्या गणित है और किस प्रकार से वो विकास कराएंगे। जी आनंद जी, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं समस्त वार्ड वासियों को प्रणाम करता हूँ। कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे टिकट दी। वार्ड वासी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चुनाव चल रहे हैं इसमें पार्षदी में जो नाली साफ करना है बिल्कुल नहीं हो रही हमारे वार्ड में। जहाँ भी देखो नालियों में गंदगी भरी पड़ी है। पाइपलाइन है जो, तो पाइपलाइन पूरी नहीं पड़ी है और जहाँ कहीं कहीं पे ब्लॉक भी है। तो हमारा सर्वप्रथम काम ये है कि जो पानी है, पानी की लाइन है अमृत योजना जो, तो पानी को हम घर घर तक पहुँचाएँगे। जो मान लो जहाँ भी दूरी है वार्ड की, बीच में गैप है, कोई एरिया ओपन नहीं है, उसके बाद जो 4-6 घर है वहाँ भी हमें पानी भेजना है। जो हमारे पीछे नाला है, नाला को हमें बनवाना है और नाले के बाद जो सड़कें पाइपलाइन डलने के लिए खोद दी गई थी उनको रिपेयर करा के बिल्कुल सुंदरीकरण कराना है। और हमारा पहला काम यही रहेगा कि जो नाला है हमारे यहाँ पे, वो नाला का हमारा मेन मुद्दा है कि नाला में क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, नाला को हम क्लियर करा के, साफ करा के, अच्छा करा के बिल्कुल नव निर्माण कराना चाहते हैं। उसी के बाद जो कमलाई मोहल्ला से होते हुए जो स्वामी जी मार्ग है उसको हमें बनवाना है, रोड एक्सी करा दी है।
टकरियन मार्ग में भी हमने देखा, वहाँ पे रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, उसको भी हमें सही कराना है। स्ट्रीट लाइट भी बहुत ख़राब है, लाइट है तो लगभग कल हम वहाँ पे थे खरिया मोहल्ला में, बिहारी जो मार्ग देवी मार्ग में, वहाँ हमने देखा इतनी ख़राब है रोडों की स्थिति, नालियों की स्थिति, लाइट तो एक भी नहीं जलती, जो खम्भों में लाइट लगी हुई है एक भी लाइट नहीं जलती वहाँ पे। तो हमारा प्रयास रहेगा कि वार्ड को हमें जो स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है, तो लाइटों पे, नालियों पे, रोडों पे हमें सर्वप्रथम ध्यान देना है। और ऐसा करने के लिए हम जनता से यही अपील करेंगे कि आप हमें जिताएं, पार्षद बनाएं, हमें सेवा करने का मौका दें। देखिए, जिस प्रकार से वो सादगी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम यदि चुनाव में बहुमत मिलता है, जनता हमको आशीर्वाद देती है, तो निश्चित रूप से वार्ड का समग्र विकास कराएंगे। तो हम इस प्रकार की ज़मीनी हकीकत आपको अलग अलग वार्डों से लगातार दिखा रहे हैं। और ये थे वार्ड नंबर 10 से, मुखर्जी वार्ड से कमलेश देवी ताम्रकार और उनके पुत्र आनंद ताम्रकार। एक सवाल और अंत में मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप किस प्रकार की अपील जनता से करना चाहेंगे? 6 तारीख नज़दीक है, किस प्रकार से आप जनता से अपील करना चाहेंगे? जी बताइए। जनता जिस प्रकार से हम वार्ड में जा रहे हैं, टकरियन मार्ग हो, देवी मार्ग हो, शिल्पशाला मार्ग हो, और जितना भी एरिया है हम जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जनता को हम में अच्छा पार्षद दिख रहा है, वो हमें जन सहयोग बहुत कर रहे हैं और यही बोल रहे हैं जहाँ तक कि जैसा उनको चाहिए पार्षद, वो हमारी छवि में उनको जहाँ तक दिखाई दे रहा है। उनका कहना यही है कि आनंद भैया इस बार हमें आप जैसा ही पार्षद चाहिए, ना कि कोई दुकानदार चाहिए और ना ही कोई मान लो बड़ा व्यक्ति चाहिए, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति चाहिए। कहीं ना कहीं हम भी देख रहे हैं बाद में उन लोगों का कहना यही है, आनंद भैया आप ही जैसा हमें चाहिए। दूसरा, जैसे हमारे आधे से ज़्यादा जो चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के हों या निर्दलीय हों, इन लोगों में अब हमने देखा है काफ़ी हद तक हम किसी को मान लो ऐसा बोल के किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। पहली चीज़ तो ये है, सभी लोगों में हम देख रहे हैं जो पिछड़ा वर्ग से है चुनावी मैदान में, उनकी कहीं ना कहीं अध्यक्षी को लेके पहली दौड़ है। और दूसरी हमने देखा है जो समान वर्ग के लोग हैं, जो पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, मान लो निर्दलीय आते हैं, चाहे वार्ड नंबर 10 हो, 9 हो, 40 में से कहीं भी आप देख लें, तो कहीं ना कहीं उनका माध्यम केवल एक ही है कि हमें उपाध्यक्ष ही चाहिए। उपाध्यक्ष किसी की जागीर थोड़ी ना है भैया, वार्ड मेंबर का चुनाव है, जो वार्ड की सेवा करने के लिए चुनाव है। यदि ऐसा होता तो अंबानी है, रतन टाटा जी हैं, अगर पैसे वालों पैसा होने से या पैसा खर्च करने से कोई पद मिलता या नेता बनता तो अंबानी लोग भाई प्रदेश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते, ठीक है ना। और जैसे आप रहा आवाज़ बोलने का, जैसे हम नहीं बोल पाते माइक के सामने जाना, तो हम नहीं बोल पा रहे, और जैसे यदि आवाज़ का ही खेल है राजनीति में, तो हम नहीं मानते थे तो अमिताभ बच्चन जो हीरो हीरोइन है, अभिनेता हैं, वो ही देश चला रहे होते, है ना। तो आप केवल सेवा का हमें मौका दें और सेवादार चुनिए, अमीर को मत चुने, गरीब को चुने। हमें हमारी आपसे यही निवेदन है, यही आपसे प्रार्थना है। जय श्री राम। तो देखिए, अभी ग्राम जीवन रिपोर्ट से हम आपको बता रहे थे वार्ड नंबर 10 से, मुखर्जी वार्ड से कमलेश देवी ताम्रकार और उनके पुत्र आनंद ताम्रकार को, उनके विचार आपने सुने। अब निर्णय आपको करना है। बाकी हम चैनल के माध्यम से लगातार अपील कर रहे हैं कि आगामी 6 जुलाई को अपने मत का अवश्य प्रयोग करें, निर्भीक, स्वच्छ छवि, ईमानदार व्यक्तित्व के समर्थन में वोट करें। नमस्कार।